एक दिन जोगी बाबा द्वार तेरे आए, एक दिन जोगी बाबा द्वार तेरे आए, एक दिन जोगी बाबा द्वार तेरे आए, आशीर्वाद देकर राह को बताए। अच्छा एक तनी के और हम दम लगाए दी तो मंचो टूट जाए। अरे यार इलाहाबाद में हूँ बेटा, एका सारे समझाई दी। हां बेवस पियाए ही ना ये यहाँ देखा कपारे पे यही सार पियाए से वाह लेकिन मने देखा तोहार कका दादा के मैटर मंच के नीचे आ ई सब भाव बनारस कही थी जब जावा पूर्वांचल में तब खुल के आवा, तब तो हम आई थी खुल के, तब इनका होश में कही दे। हाँ हो जाए बेटा हो जाए। आई जब लड़का हो जाए यहाँ बराबर ओका समझा ना बाबू बाप बराबर। अच्छा तेरी मई यार चच्चा तू हम शान देते यार दत्त, लेकिन ये भैया कहानी कहानी फरियाए के चाहिए। हम खूब मजा ले लेकिन कहानियां ने समझाई पाई तो कोनो मतलब नहीं बा। दुर्योधन बैठे हैं उन्होंने सवाल किया कन्हैया जी से, स्वामी हमका बतावा हम कैसे राजकुमार भये। भगवान श्री कन्हैया बताए मैं बता रहा हूँ अगले जन्म में तुम बड़े बदनसीब थे, इतने गरीब थे कि तुम्हारे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना नहीं था। एक बार तुम्हारी मुसीबत मैं बता रहा हूँ, एक बार 4 दिन लगातार तुम पूरे परिवार भर भूखे रहे, तुम तुम्हारे माता और पिता, पता नहीं कहां से थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल मिला और एक दिन तुम्हारे माता पिता ने उसे खिचड़ी बना दिया, तहाड़ी खिचड़ी। और जब उसे बनाए तब उतनी समय थाली लगल, तीनों लोगन के थाली, तोहरे माई के, तोहरे बाबू के, तोहार अगले जन्म में। और थाली लगल इतने में मेरा आगमन हो गया। और जब हम साधु के भेष बना के आएंगे, नारायण नारायण नारायण, दरवाजा खुला, आपके माता पिताजी ने कहा कि अरे बाबा बाबा आप कैसे? हमने कहा भिक्षामिदेहि 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 करत 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 जब हम घरे में गए तब आपके माता पिता ने कहा क्या चाहिए स्वामी, मेरे पास कुछ नहीं है। हमने कहा बहुत तेजी से भूख लग बा, बहुत तेज से भूख लग बा, एक लाइन तर्ज लगे। और ये राधे श्याम यादव लल्लन मास्टर साहब के पिताजी 100 रुपया का पुरस्कार, इस भाव को समझते हुए बहुत बहुत नमन प्रणाम, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। यह तरज की लाइन बा कैसे? गाना आइल गारामिया के दीना हो भाला की ना हो राजा बेनिया डोलाई दिया। बेनिया डोलाई दिया। तरज की लाइन एक पत्ती बढ़ावा, तरज की लाइन रहे, लेकिन यही भाव में जाय के साधु बाबा कहत हवे का कहे, तुअरे पे आइल बाटे दीना हो भाला की ना हो बाबू भोजन कराई दिया। छोटा मुन्ना कृष्णा यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे, माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहे। कहते हैं जाकर के आइल दुआरे पे आइल बटे दीन हो भला कीन हो बाबू भोजन कराई दिया। अरे कई दीना हो कराई दे भोजन हो। बाबा
कहन इतना हम कहत रहे, इतने पे तोहरे माई बाबू उठन के ए! निकल जाओ मेरे घर से, भिखारी कहीं के। 5 दिन से खुदे भूखा नहीं, खा के ठिकान नहीं, नहा के खुदे ठिकान नहीं बचला, या नारायण नारायण करते हुए एक टूका न देवे, एक कवर। अरे बाप रे बाप, इतने पे हम गुस्सा हो गए जब लौटे लागे। बारे मुन्ना, ये दुर्योधन, इतने पे तू चुप्पे से उठा, तोहरे सद्बुद्धि नहीं रही, उठा और हमार हाथ पकड़ लिया, नान के कटोरी में भोजन ले रहा, और कहा ला बाबा तू खाई लिया, ला बाबा तू ही खाई लिया। जब इतना तू कहा तो हम तोहरे भोजन के तो नहीं लिए, लेकिन तोहरे हाथे, तोहरे सिर पे हाथ फेर के हम एक बात कह दे, जा बेटा तू राजा हो जा। बस इतना ही हम कह रहे, तू भिखारी से सीधा राजकुमार हो गया। दुर्योधन के रिप्पा देखा घमंड, अरे बाप रे, घमंडिया ने हम इतना बड़ा गरीब रहे, इतना दुखिया रहे, इतना बड़ा मंगता रहे, हमरे खाए के नहीं रहा। बात सही बात है भाई, बतावा इतना नहीं रहन। अरे बाप रे, लेकिन एक कन्हैया देखा 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 बर्ताव और बदल गई, बोली बदल गई। हमका तू आशीर्वाद दे, तब हम राजकुमार भय, और इतना गरीब। मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, यदुवंश के सितारे एक मनई के भोजन करावे के क्षमता नहीं रही, लेकिन याद रहे इस जन्म में हम 1 करोड़ के बाद छोड़ दिया, 56 कोटि अहिरे के भोजन करा के तब हम अपन भरपाई करब। और ये 56 कोटि अहिरे के, अरे बाबूजी, इतनी बतिया सुनते ही मान दुर्योधन के सामने टक देखत है। कन्हैया जी कहन 56 कोटि, हाँ 56 करोड़ हीरे के जब तक भोजन न कराए देव हमका चैन न मिले। इतनी बात कहन तब कन्हैया जी जान के वाह बेटा वाह, इतना घमंड, अगले जन्म में इतना रहन तो तू हमका देत रहे, और इस जन्म में इतना बा तो पचत नहीं बा। कहन कोई दिक्कत नहीं, तुम कराओ, लेकिन याद रहे, कहन याद हो कुछ नहीं। कन्हैया हमारी बात सुना, कुछ नहीं, सबका सुना मैंने, अब तू हमार सुना। भोजन 56 करोड़ हीरे के कराबू, हिरन में पहले तो गोकुल वासी ही है, तू लोग बलराम ही है, जितना जने यहाँ पूरा यह का जान लिया। भगवान श्री कन्हैया कहन प्यार से बुलाओगे दुर्योधन तो हम तुम्हारे पास होंगे, लेकिन घमंड लेकर के बुलाओगे तो तुम मुझे सपनों में भी नहीं पाओगे। कहन अरे उबिया तेज की जस जिया नहीं जानी। भगवान श्री कन्हैया जान गए कि घमंड एकदम ओवर होता, और नारायण नारायण करके वहां से चल दिए, लेकिन इधर एकदम करेजा खौलत जात बा। अरे बाप रे बाप, हम इतना गरीब रहे, कैसे रहे, हम भोजन कराऊ सबके। इतना बात सुन के पूरे नगर में निमंत्रण दे दिया, जितने भी साधु सन्यासी ऋषि मुनि भिखारी भिखारी हंगता मंगता सब के दे। हाँ तोहरे खानदान जिंदा रहन तब हम तो रहबो ही नहीं भय। अरे कब वाले यार नहीं रहन भैया। और ये धनराज सिंह यादव गांव सोईमाई सोईराई है सोईमाई है, ये सोईराई तू बताए तो वही बोल देते। सोईराई की धरती से 200 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाहवा। ए भैया दुर्योधन सबको निमंत्रण दे दिया, आज जब दुर्योधन निमंत्रण दे दिया वो भी दिन आ गए दोस्त, वो दिन आ गए सब भंडारा लबालब बना बा, एकदम पनीर वनीर एकदम महकत बा, कचौड़ी छनत बा, एकदम सब एकदम पूरी उड़ी छनवाए पैक करवाए रहे दुर्योधन। इंतजार करता है, सब भीड़ लगी में दोस्त, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन भगवान श्री कन्हैया नहीं दिखाई दे, नहीं दिखाता है। मन में कन्हैया जी सोचें कि एक बार हम गए करे दुआरे, इतना खाना रहन दई देश, अब की बार जाई देखी का करत है, लेकिन मैं अपने रूप में नहीं जाऊंगा। जब इतनी बात कही रहे ना, कन्हैया जी तुरंत जोगी का भेष बना लिए। जब जोगी के भेष बना ले तो कान्हा जी जोगी का भेष बनाया, बाबे पे आकर के अलग जगाया रे, कोई ना जान पाया मोरे घरे आउले छलिया चोर।
कान्हा जी जोगी का भेष बनाया रे, द्वारे पे आकर के अलग जगाया रे, कोई न जान पाया मोरी गली अउले छलिया। जोगी के भेष बनाए के कन्हैया जी चल दिए नारायण नारायण करते हुए, और जाके दुल 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 एकदम एकदम हाथ गोड़ काम करते ही नहीं बा, पूरे एकदम लोगों का एकदम तांता लगा हुआ है। सब कहा था जमावड़ा लगा बस, सब लोग कहा था ये महाराज भूखा नहीं भोजन कराइए, उधर चिंगुरा बटूरा जाता है एकदम भोजन बरे। सब लोग सोचत है कि कैसे मैसे तो यही पूरी मिल जाए, बाकी और बाद में खा ले। लेकिन दुर्योधन वहीं से ललकारा, बस जब तक कन्हैया हीर न आई यही तब तक हम भोजन क्यों के कराऊ ना। ले। अब कन्हैया जी आएंगे वहीं में, सभी लोगों का तांता लगा हुआ है, वहीं में जोगी के रूप बना के जाए के दुर्योधन से कहना, रे बेटा मुझे भूख लगी है बेटा, भोजन करा दे रे बाबा, मैं अब मर जाऊंगा कि कब मर जाऊंगा, भोजन करा दे बाबा। दुर्योधन कहे हट जा यहाँ से, हटाए देन, लेकिन हट नहीं रहे हैं कन्हैया जी, आजमावत है। जब कन्हैया जी फिर से दोबारा गए तो एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब, कैसे ये हमारे माई बहन लोगन के गीत, ये कोनो मेहरारू के नवा नवा गमना हो गया। जब नवा नवा गमना हो गया तो वो गई बेचारी, तो दुल्हावा होकर चला गया छोड़ के, कहा राती होती में देख कौआए जी ना मेहरुआ कौआत रहा, ओका कुछ सूझे उझे ना। रात की आई दुल्हावा लेट के बगली तो कहा बे दुल्हन पानी दे दे, तो दुल्हनिया ओकर हाथ पकड़ के कहा राजा आवा दे, अब ओका का पता कहाँ लेके जाते ही, लेके पहुंच गई कुआं पे, इनारा पे। इनारा में कहीं झांका देखा हुआ पानी बा, जब दुल्हावा झांका लाग तो दुल्हनिया धक्का दे दे, दुल्हा कुआं में चला गया। जब कुआं में चला गए तो तैरा वैरा जानत रहन, आई बेचारा बाहर निकल के कैसो मैसो। जब ओकर गवाना भाई जब वापस गवाऊ बेचारी जब अपने ससुरे से नैहरे गई, तो ओकर सखी सहेली पूछी, रे दीदी ए दीदी कैसे बीता, चौकन कैसे है, चौकन कहन कैसे आई हो, कहन अरे बाप रे बाप का छोड़ हम बतावत ही। पहली रात में का हो गया, दरवाजा खुलल छोड़ी आए, अरे दरवाजा खुलल छोड़ी आए, नींद के मारे दरवाजा खुलल छोड़ी आए। और ये टिंकू यादव जी छिबैया से 51 रुपया का पुरस्कार, राम सिंह यादव बजती राम जतन का पूरा 100 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते भैया के प्रणाम बा। लेकिन ए भैया कहन का भा दीदी, कहन दरवाजा खुलल छोड़ आयो नींद के मारे, कहन तब का भवा तब बताए अंतरे में। रात मोरा सैया ने पानी मांगा, ए दीदी मैं कुइया में धकेली आयो, गड़बड़ कही है, मैं कुइया में धकेली आयो नींद के मारे, मैं कुइया में धकेली आयो नींद के। लेकिन ध्यान दें हैं आप लोग, कन्हैया द्वारे आए, कन्हैया द्वारे आए, बन के भिखारी कन्हैया द्वारे आए। भगवान श्री कन्हैया जी आगे भोजन की मांग कर रहे हैं दोस्त, लेकिन भोजन नहीं करवाएं। दुर्योधन देखा गलत का काम करें, दुढ़िम मंत्री के बुला दे इधर आओ, और ये बुढ़वा जवन मार खाना खाना करे बे हैरान बेगा, धक्का मार के निकाल इधर तो पता नहीं भी कि भगवान श्री कन्हैया हैं। अब दोनों मंत्री यहाँ लेके भाला, बुढ़े पकड़ ले, चचुरा में हाथ लगा के धक्का मारत की लेके चला जाता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सीधा चला जा। तब तक कन्हैया जी गिर गए।
जब गिर गए तो होत का बमर साहब छोट सोचत बाबा की टूटल मनवा बेइज्जत हो गईली न मिलई भोजनवा जानी पे गिरी जाए जानी पे गिरी जाए बन के भिखारी जानी पे गिरी जाए अजय यादव पूर्व प्रधान सरबारी राम जिला सचिव से और ये समाजवादी पार्टी के जिला सचिव है भैया अजय यादव पूर्व प्रधान जी 101 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद दे हम अच्छे कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे भगवान श्री कन्हैया गिर गए भगवान श्री कन्हैया उठे और जब उठे भगवान श्री कन्हैया उठे के बाद में करत इनका टेरी के लाइन में पछताई मन में मुरली छलिया अरे पछताई मन में मोह ओ पछताई मन में मोहन छलिया टांग पकड़ के मंत्री लगे रहे खिसियाई ए भैया हो भगवान श्री कन्हैया के होश में आए जब होश आए तो भगवान श्री कन्हैया जोगिन के रूप में तुरंत दुर्योधन कहती देखा था कि बारे दुर्योधन जवन सम्मान आज हमार कई दिया दुर्योधन जिंदगी भर याद रही तुरंत उनका रास्ता छोड़ करके और अपने ही भक्त विदुर के घर चले गए दोस्त जब विदुर के घरे गए तो विदुर उतनी समय धृतराष्ट्र के घर चले गए थे दोस्त उतनी समय वो घरे में विदुर की धर्म पत्नी थी अकेली इतना गरीब विदुर जिनकी धर्म पत्नी 21 साड़ी पे जिंदगी व्यतीत करत रहे दोस्त नहाए के 2 घंटा पहले साड़ी के पछाड़ के धोए के डाल दे ओकरे बाद में जब सूख जाए साड़ी तब नग्न बदन होकर के उसी घर के अंदर स्नान करती थी विदुर की धर्म पत्नी यही हाल रहे तब तक भगवान श्री कन्हैया पहुंच गए दरवाजा खटखटा दिए और जब दरवाजा खटखटा दिए तब साड़ी तो धरा सुखाई बरे अब पूरा एकदम नग्न बदन विदुर की धर्म पत्नी और अंदर से आवाज देती है कि कौन भगवान श्री कन्हैया के मैं कन्हैया अरे बाप रे बाप जब कन्हैया भगवान के नाम विदुर की धर्म पत्नी सुनी जब भगवान श्री कन्हैया के नाम विदुर की धर्म पत्नी सुनी वो चौंक गई बेसुध हो गई वो भूल गई कि हम कुछ पहने है कि नहीं पहने है हम विदुर के मेहरारू है कि का यही ऐसी मतलब चौंक कर दौड़ते हुए जाती है और दरवाजा खोल दी जब दरवाजा खोल दी भगवान श्री कन्हैया दरवाजा खुलते ही अपने तन से पीताम्बर उठा करके और उसके तन पर फेंक दिए और जब तन पे फेंक दिए तो उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान के प्रीत की डोरी एकदम माई बाप और लड़का बच्चा की नहीं होता समझ गए हो और एक बात जान लो मनई तू ये बात पे बेसुध हो दोस्त या तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाए रुचि या तो बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए बहुत जब मान लो तू ही नहीं तना बहन पैसा या सोना चांदी पाई जाए इस समय में तो पागल हो जाए प्रतापगढ़ के कैसे इलाहाबाद है नचबू लेकिन है भैया आया तो फिर कौनों के ऊपर बहुत ज्यादा दुख आ जाए बेचारा प्रकोप इतना झेले कि वो बेसुध हो जाए कि बा हमरे आगे पीछे वो बेसुध हो जाए लेकिन अब भगवान श्री कन्हैया के देखते ही मन का बाबा आवा स्वामी कैसे आना हुआ तब बतावत है भगवान श्री कन्हैया पापड़ के भाव में का बताएं कहे आर्य सभा बीच में दोनों मंत्री पीटा मुरली वाले को अरे सभा के पीछे दोनों मंत्री पीटा मुरली वाले को टांग पकड़ के महफिल में घसीटा मुरली वाले को
अरे भक्त दुर्योधन के बतावे लागे हाल। हमारे हाल कई बाटे सुनिला बेहाल। अरे अंग में पड़ल खून के बाछी मुरली वाले को। अरे अंग में पड़ल खून के बाछी मुरली वाले को। टांग पकड़ के दिल में घासी मुरली वाले को। और ये कृपया ध्यान दें, MH06 AN 0669 ये स्कॉर्पियो जिसकी भी हो भैया, रास्ते में खड़ी है उसे थोड़ा सा साइड कर लीजिए, चाहे जेकर हो। MS06 AN 0669 कृपया ध्यान दें, आप लोग जाकर के हटाएं। हाँ, गाड़ी नंबर यही रहे। लेकिन है भैया, अरे हम रेलवे स्टेशन के, लेकिन तनी हमने बात पे ध्यान दिया। भगवान श्री कन्हैया हर बात को बता रहे हैं, तब तक इतना बेसुध बहु सुनते नहीं बा। वो ला करके चारपाई बिछाई दी। कौन? विदुर की धर्म पत्नी। सोचा आप, चारपाई बिछावत वक्त चारों गोड़ नीचे हो चाहिए, लेकिन बार विदुर की धर्म पत्नी इतना बेसुध चारों गोड़ ऊपर कह दे। और ऊपर कह के कहा बैठा स्वामी, बैठा भगवान। भगवान श्री कन्हैया उसके अंतरात्मा की बात को समझ रहे हैं कि वाह, बारे हमार भगतिन, बारे हमार शिष्य इतना खुश बा कि सब भूल गई बा। अब भगवान कन्हैया कहता है हम बैठिए करे ऊपर कैसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, हम जाना तहिए, टेंशन न लो तनी, हम समैया ज्यादा ले ले। ए भैया, भगवान श्री कन्हैया आकर के बैठ गए। अब बैठे के बाद विदुर की धर्म पत्नी हेरत बा का दे इनका खाए पिए के। इतनी गरीबी बदोस खोजत 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 जहां पर विदुर जी अपने आराध्य विष्णु जी के पूजा पाठ करत रहन, हुआ एक केला 4-6 दाना अंगूर उन फेंका रहन, चढ़ावा रहन, वह उठा के लेके आयन। अल्लाह के आयन सोचा पहले इतना बेसुध है, छील के केलवा के छिलकवा कन्हैया जी के खियावती है और जौन गुजवर है ओका फेंक देती है बाहर। इतना बेसुध है। और कन्हैया जी ओका चबाए पर आया है। तब तक विदुर आ गए। अच्छा, विदुर के आगमन हुए ये तो देखते ही मान विदुर के नजरिए, बाप रे बाप, हमारे द्वार पे स्वयं दुनिया के मालिक दीनानाथ का आगमन। और मेरी बीबी बतावा केला के छिलका खिया जा करके हाथ खींच लिया। अरे बाप रे बाप स्वामी, हमार मेहरारू तो पागल रहा भाई, तू पगला ने। अरे एक आखिर एक डांट देते, तब जा करके भगवान श्री कन्हैया खड़े होकर के और विदुर से के बोले कि हे विदुर, कतई उसे एक बात मत कहना। वही बताएं, मान के मकुनी अपमान के मेवा। ए लड़के, मान के मकुनी अपमान के मेवा। भगवान श्री कन्हैया कहें मान सम्मान से ये जो छिलका खिला रही, अगर मिट्टी भी खिला दे तो अमृत का समान है। अगर अपमान करके तू हमका मेवा मिष्ठान पनीर पूरी खियावा, सब मिट्टी के समान है। तब विदुर कहे प्रभु मैं समझ नहीं रहा हूं। कहे समझत ना है, कहना कहना आज मेरे साथ में बीती का दुर्योधन मेरे साथ में ऐसा किया है, लेकिन मैं अभी यहीं से भगवान श्री कन्हैया अपन माया रचा दिए। हुआ जितना खाना अंदर लाग करवाए रहे दुर्योधन, सब के सब छन्न, सब गायब। अहंकार सपना चूर हो गया। आल्हा के लाइन में कहल गेल मार साहब कैसे। अजय यादव पूर्व प्रधान सराय हरिराम से 100 रुपया का पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम कहे। आए अरे बोले लागे विदुर तब कान्हा से बचनिया पंचो।
समझलाल जावन समझाना श्रीमान। भगवान श्री कन्हैया का इंतजार करते करते वहां दुर्योधन जान गया कि अब कन्हैया नहीं आएगा, डर गया। छोड़ दो, सभी लोगों को भोजन करने दो। छोड़ दें सबके भोजन करे बरे। जब दरवाजा खुला तो कौनों में पूरी न रहे न कौनों में सब्जी न रहे, एकदम सब गायब, सफा चट। ऐतने पे तो दुर्योधन का रे ये क्या हो गया? मैंने तो बनवाया था, ये क्या हो गया? जितने भी खाने वाले थे वो जब देखे कुछ न मिला तो उन्होंने लगे चिल्ला, हे दुर्योधना हमरे की का अंगुरिया हाँ तो हो की कहा दुर्योधन को बताया कि मैं नहीं जानता था तुम इतने बड़े भिखारी हो, हम लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है तुमने दुर्योधन। ना ही रही हिम्मत तो जरूरी रहने तो ना मनाई कि नहीं उतर दे। दुर्योधन को याद आ गया, किसकी याद आए? भगवान श्री कन्हैया के कि अरे बाप रे बाप, तुरंत दिमाग में ना चला गया मन मंदिर में, प्रभु मैंने जो गलती किया ओकर सजा इतनी बड़ी बेइज्जती की कि मैंने स्वामी। वहीं पर एक बात और आया दोस्त, जो मान सम्मान से, जो भी लोग मान सम्मान से और मन में भगवान को याद करके कोई भी काम करते हैं, 2000 मनई भोजन करबे 2500 खा ली तो तोहार पूरा संपन्न हो जाई। घमंड लाई के चलबे अगर तो 2000 के करे रहबे 1800 मनई तो खुशी न रही है दोस्त। यही हमारे विराह के प्रमाण रहन। और लास्ट में आज यहाँ पर भी त्रयोदशा संस्कार भंडारे के रूप में ही हम सब एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कन्हैया की ये एक अनुपम अनोखी लेखनी और अनुपम अनोखा माया जोन रहे आप लोगों के सामने पेश करनी। हाँ कोनो गलती भइल होई, कोनो भी गलती अगर सूर्य यदुवंशी पार्टी से हुई होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। अब आप लोग अगली पार्टी रुचि यादव जी से नंबर लें। बंसराज यादव सदरेपुर से 50 रुपया पुरस्कार। भइल बटे बड़ी तीर छोड़ देवरा, रोज रात में पढ़ावेला भूगोल देवरा। एक बात तो दुल्हैया और कहे, दुनिया बतावे गोल गोल देवरा। गोल गोल देवरा, रोज रात में पढ़ावेला भूगोल देवरा। क्या बतेगा? कहते हैं विरह की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, समझ लीजिए।